हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओम्स इंग्लिश क्लासेस। दिस इज़ ओम सर। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो पोइट्री सेक्शन के सीरीज का तीसरा जो है वो वीडियो है। और जो तीसरा चैप्टर है वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। हालांकि यहाँ पत्तों का तात्पर्य जो है वह पत्तों से है नहीं, लेटरल मीनिंग यहाँ पर किसी भी शब्द का नहीं है। पोएट ने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टर्म का यूज़ किया है वृद्ध होकर तेज़ी से मर रहे लोगों के लिए, अर्थात यहाँ पर पत्तियों के झरने का मतलब है लोगों की दुनिया से विदाई का। और जो ऑथर हैं इनके वो विंस्टन ह्यूग ऑडेन हैं। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, यानी ब्रिटिश पोएट थे। और 1907 में इनका जन्म हुआ था, तो इनकी नेशनलिटी ब्रिटिश मानी जाएगी। हालांकि ये बाद में जाकर अमेरिका में बस गए थे, किंतु एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन में ऑप्शन आपको अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों रहेगा तो आपको जो है वो इसकी नेशनलिटी ब्रिटिश बतानी है। 1973 में इनका डेथ हो गया था। ये रिसिपिएंट ऑफ द पुलित्ज़र प्राइज़ थे, अर्थात ये पुलित्ज़र पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। 1948 में इनको यह सम्मान मिला था। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिले। और काफ़ी जो है वह मेहनत आप लोगों के लिए करता हूं, तो मतलब वीडियो को जितना अधिक जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतनी मुझे खुशी होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बिन रिटन बाय डैश। ऑप्शन ए है W.H. ऑडेन, बी वॉल्ट विटमैन, सी T.S. एलियोट, डी रूपर्ट ब्रूक। राइट आंसर इज W.H. ऑडेन। विंस्टन ह्यूग ऑडेन का यह लिखा हुआ पोएम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज W.H. ऑडेन वॉज ए और एन डैश पोएट, यानी W.H. ऑडेन कहाँ के कवि थे, यानी उनकी नेशनलिटी से क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज ब्रिटिश पोएट, क्योंकि वो ब्रिटेन के थे। बाद में हालांकि वो जाकर हमेशा के लिए अमेरिका में बस गए। 1939 में 1939 में अमेरिका में जाकर बस गए, लेकिन वो ब्रिटिश मूल के थे। तो राइट आंसर इज बी। Next question is W.H. ऑडेन won the Dash Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety, यानी उनकी कविता संग्रह The Age of Anxiety के लिए उनको 1948 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ए है ज्ञानपीठ, बी है नोबेल, सी है ऑर्डर ऑफ द मेरिट और डी है पुलित्ज़र। राइट आंसर इज पुलित्ज़र। पुलित्ज़र प्राइज़ उनको मिला था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, पोएट्री टू डैश वॉज अ सीरियस गेम, यानी किन के लिए काव्य रचनाएं जो हैं, यानी कि पोएट्री जो है वो एक सीरियस गेम की तरह था, यानी कि एक गंभीर विषय मानते थे वो। तो अगेन राइट आंसर इज W.H. ऑडेन। उनके अनुसार कविताएं लोगों के सेल्फ अवेयरनेस को डीप करने के लिए होना चाहिए, यानी स्वचेतना को गहरा बनाने के लिए होना चाहिए, न कि किसी की पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, डैश हैड अ पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्किक वर्ड, यानी किनको शब्द गढ़ने का और पुरातन शब्द यूज़ करने का जुनून था। अगेन राइट आंसर इज सी W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन पुराने शब्दों का इस्तेमाल करते थे अपनी कविताओं में, जिस वजह से कभी कभार उनकी कविताओं का अर्थ समझना भी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, द ओरेटर्स हैज़ बिन रिटन बाय डैश। ओरेटर्स नाम की रचना किसकी लिखी हुई है, किसने लिखा है इसे? तो W.H. ऑडेन की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रचना द ओरेटर्स भी है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन एंड इट इज़ W.H. ऑडेन वॉन द पुलित्ज़र प्राइज़ इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन डैश, यानी W.H. ऑडेन ने 1948 में पुलित्ज़र प्राइज़ जीता था। उनकी कौन सी कविता संग्रह थी जिनके लिए उनको यह पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर इज़ ए द एज ऑफ एंजाइटी। हालांकि न्यू ईयर लेटर भी उन्हीं की रचना है, लेकिन और फॉर द टाइम बीइंग जो डी ऑप्शन है वो भी उन्हीं की रचना है, लेकिन इनको
पुलित्जर प्राइज़ मिला था द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, W.H. Auden लेफ्ट इंग्लैंड एंड सेटल परमानेंटली इन डैश इन 1939। तो जैसा कि शुरू में बताया कि W.H. Auden थे वो ब्रिटिश मूल के, लेकिन बाद में परमानेंटली जाकर अमेरिका में बस गए। तो राइट आंसर इज डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट्स द डैश इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मानव जीवन में निहित किस चीज़ को दर्शाती है? ए है हैप्पीनेस, खुशहाली, बी है डिफ़िकल्टी, कठिनाई, सी है फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा, और डी है होप यानी कि आशा। राइट आंसर इज सी, फ्रस्ट्रेशन, जैसा कि पोएम में मेंशन किया है W.H. Auden ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट्स द डैश ऑफ लाइफ। यानी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो जीवन के बारे में क्या सजेस्ट करता है? तो ये जीवन के अंत को सजेस्ट करता है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का यहाँ जो है वह एक सांकेतिक भाषा में के रूप में इस्तेमाल किया गया है। पत्ते गिरने से तात्पर्य लोगों के वृद्ध होकर मरने का सेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द डैश ऑफ लाइफ। प्रैम्स यहाँ पैराम्बुलेटर्स को कहा गया है, वो 4 पहियों वाली गाड़ी जिसमें बच्चे को घुमाया जाता है। तो उसके लुढ़कने का मतलब यहाँ पर कवि ने लगाया है कि जीवन जो है वह अनवरत जारी रहेगी। अर्थात कवि ने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू जो है वह उन्होंने दर्शाया है, एक आशावादी नज़रिया दर्शाया है कि जहाँ लोग एक तरफ दुनिया से जा रहे हैं तो नए लोग दुनिया में आ भी रहे हैं। 12th क्वेश्चन इज हु आर द विस्परिंग नेबर्स। अर्थात विस्परिंग नेबर्स कौन है? कविता में विस्परिंग नेबर्स जो है वह एजेंट्स ऑफ डेथ को कहा है W.H. Auden ने, यानी कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। अर्थात हमारे इर्द गिर्द जो है वह विस्परिंग नेबर्स यानी मौत के एजेंट्स होते हैं जो हमें हमारी वास्तविक खुशी से महरूम कर हमें लेकर चले जाते हैं। 13th क्वेश्चन इज द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डैश। यानी प्यार के जो वादे होते हैं अक्सर कैसे होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू W.H. Auden प्यार के झूठे वादे डिसेप्टिव होते हैं, छलावे होते हैं, लोग झूठे प्यार का दिखावा करते हैं किसी के मरने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रन स्कॉल्डिंग थ्रू द लिफलेस वुड फॉर देयर फूड। यानी अपने भोजन के लिए पतझर वन में कौन चीख पुकार मचाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं? तो जैसा कि W.H. Auden ने कहा है कि ट्रॉल्स जो है वो एक दुष्ट जीव हैं जो कि अपने भोजन के लिए मतलब पतझर वन में इधर से उधर जो है वह चीख पुकार मचाते हुए दौड़ रहे हैं, अर्थात दुष्ट आत्माएं दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन, द डैश हैज़ गॉन डम। यानी कौन जो है वह गूंगी हो गई है? तो जो दृश्य है मातम का, जो मौत के मंजर का आलम है, उसे देखकर जो जंगल की बुलबुल है, नाइटिंगल है, वो गूंगी हो गई है। तो राइट आंसर इज डी, नाइटिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू W.H. Auden हु आर द ट्रैवलर्स। यानी W.H. Auden के अनुसार ट्रैवलर्स कौन है? यानी कविता में ट्रैवलर्स किसे कहा गया है? तो ट्रैवलर्स जो है वह मृत लोगों को कहा गया है जो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ट्रैवलर्स यात्रीगण या पर्यटक को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कविता में सांकेतिक रूप से पर्यटकों को मृत व्यक्तियों से जोड़कर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन, द ट्रैवलर्स विल बी ब्लेस्ड बाय द डैश। यानी जो पर्यटक हैं जो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं उन पर कृपा जो है वह कौन करेगा? किसके द्वारा उन पर कृपा की जाएगी? तो W.H. Auden ने कहा है कि एकमात्र प्रकृति ही जाते जाते लोगों पर कृपा कर सकती है। सी वाइट वाटरफॉल जो है, क्योंकि ये नेचर का एक फॉर्म है, तो सफ़ेद झरना जो है वो जाते जाते लोगों पर कृपा बरसाएगी। इसके साथ ही आज की वीडियो का होता है यहीं पर अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला सीरीज जो है वो ग्रामर का होगा। जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय।